हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे एक बार फिर से कि प्रभु हमें अपने भवन में लेकर आए हैं ताकि हम जो भी उपकार जो भलाइयाँ उसने हमारे जीवन में प्रतिदिन करी है उसको हम अपन यहाँ पर धन्यवाद दे सकें। सचमुच प्रभु बड़ा महान है। जैसा वचन कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे प्रभु की उपस्थिति है और प्रभु ने बड़े प्रेम से इसको बनाया है ताकि हमारे भवन का निर्माण हो सके। हमें अपने आप को दीन और हलीम करना है, जैसा हम के सामने जरूर रखें, क्योंकि हम जानते हैं जो जो हम यहाँ आके प्रभु के सामने बातें रखते हैं उसको हमारा खुदा जरूर जरूर पूरा भी करता है। आइए आंखें बंद करेंगे और उसके सामने अपनी अपनी बातों को रखेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है। सचमुच प्यारे प्रभु हम कोई धर्मी जन नहीं प्यारे प्रभु, पर तूने हम सबों को चुना है प्यारे प्रभु। हम तो प्यारे प्रभु इस लायक भी न थे कि तेरे नाम को ले सके प्यारे प्रभु, पर तूने प्यारे प्रभु ऐसा जन्म और ऐसा मौका हमको दिया है प्यारे प्रभु। तूने प्यारे प्रभु हर पल हर क्षण हर बातों में हमें चुन लिया है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तुम महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। हम कहाँ तुझको छोड़ के जाए, क्योंकि हम जानते हैं तेरी चरणों में आकर हमें वो शांति मिलती है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जब जब हम कभी कोई भी कारण से, शारीरिक दुर्घटना के कारण से या कोई भी कारण से प्यारे प्रभु तुझसे दूर हो जाते हैं, तो वो शांति जो यहाँ भवन में आके हमें मिलती है वो कहीं नहीं मिलती प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हम तुझसे दूर होके कहाँ जाए, हम तो तेरे चरणों में लिपटे रहना चाहते हैं प्यारे प्रभु। और जितने जन प्यारे प्रभु यहाँ आना चाह रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको भी सुरक्षित यहाँ तक ला प्यारे प्रभु। उनकी राह में उनकी निगरानी कर प्यारे प्रभु। हर एक बातों में जो कुछ तू चाहता है उनके जीवनों से पूरा हो और उनके विश्वास को बढ़ा प्यारे प्रभु। और हम सब जितने भी जाने हम सबों का विश्वास से बढ़ा। और अगर प्यारे प्रभु हम विश्वास में कोई कुछ भी दुख पाते हैं या कोई भी सोचते हैं तो उसका भी दुख पाएगा कि हम और विश्वास में आगे बढ़ने वाले बन सके। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं या जो भी जन यहाँ पर यूट्यूब के द्वारा अपने घरों में बैठे हुए देख रहे हैं, उन सबों को प्यारे प्रभु ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे कि वे भी दौड़ते हुए यहाँ आ सके। क्योंकि हम जानते हैं कि जो जो भी बातें हम तेरे सामने करते हैं उसे जब तक हम पूरा नहीं कर पाते हमें वो शांति मिल भी नहीं पाती। इसलिए प्यारे प्रभु तू जो चाहता है हमारे जीवनों से कर प्यारे प्रभु। और हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू चाहता है हमारे सब लोगों को कि हम यहाँ बैठे ना रहे पर जाकर तेरे गवाह बन जाए। क्योंकि तूने कहा है कि तू अन्यजातियों के बीच में जा और मेरे गवाह बन जा। क्योंकि मैंने तुझे तैयार किया है जिस तरह से पौलुस को प्रभु तूने कहा था। और वो अन्यजातियों के बीच में जाते जाते मैं प्रभु तेरा प्रचार कर रहा था, तो किस तरह से वहाँ के लोग शास्त्री लोग कैसे थे उसको उसके अगेंस्ट में थे, पर अन्यजातियों के बीच में वो गया जहाँ पर प्रभु उसको वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा और उसको शांति मिली और अन्यजाति वहाँ लोग सुन रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी गवाह हैं वो सब प्रभु द्वार है प्यारे प्रभु, उद्धार का द्वार हम सब है प्यारे प्रभु। तो क्यों ना प्यारे प्रभु हम तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा रोज करते रहे प्रतिदिन। अपने बीज को सुबह बोए, दोपहर बोए और शाम को बोए। क्योंकि हम जानते हैं तीनों पहर प्यारे प्रभु जिस तरह से डैनियल प्यारे प्रभु नबी प्रार्थना करते थे और कभी भी वो डरते नहीं थे, जबकि वो शेरों के मार में भी जगह प्यारे प्रभु। और किस तरह से प्यारे प्रभु उन शेरों ने उनके मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि खुदा तुमने ही उनके मुंह को बंद किया था और ताकि तेरी प्रशंसा हो सके, ताकि वो राजा समझ सके प्यारे प्रभु कि तू कितना महान राजा है, तू किस राजाओं का राजा और प्रभु सेनाओं का जो हुआ है प्यारे प्रभु। तू कभी भी किसी को प्यारे प्रभु नहीं चाहता कि कोई तुझसे दूर हो। इसलिए प्यारे प्रभु हम सबको तैयार कर और जितने जन भी यहाँ आए हैं वो कह सके कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं हुआ। और हम सब प्यारे प्रभु गवाह बन के तेरे लोगों को बचाने वाले बन सके और आत्माओं को बचाए प्यारे प्रभु। इस ऐसी शक्ति हमें दे प्यारे प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु। जो कुछ भी यहाँ होता है हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोचना तुझे ग्रहण योग हो। और जो जो बातें हम यहाँ लेके आए हैं
तेरे से बात बताने के लिए, तू उसको पहले से ही जानता है, इसलिए हर बात तेरे कदमों में रखते हैं और तुझसे मांग लेते हैं कि जो भी हम करें वो तुझे भाए। ये सब कुछ तेरे मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते, सुने ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो सिस्टर। तो यीशु मसीह का वचन हमको बताता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही हमको मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर चलते हैं। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा घर है। सब है संभाल, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब है संभाल, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा घर है। को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जंगल को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। वायदे को करता है पूरा, करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा घर है। सेना यहोवा हमारे संग संग है, का खुदा हमारा ऊंचा घर है। शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा
और शुक्रगुजारी। सिर्फ इसके अलावा हमारे पास खुदा को देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं है। हम गीत की तरफ जाएंगे। ऐशा के शहंशाह और राहों के तुम कहला। ऐशा के शहंशाह और राहों के तुम कहला। करे दूर मिट्टी कमियां
मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। Praise the Lord. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। मन का कोई ना था, जिंदगी की राहों में कोई संगीत ना था, पर तरफ उदासी थी, आने मेरी प्यासी थी, मेरे जीवन में तू आया, टूटी सारी आशा थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। तूने मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, सब तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है, इसी पर रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, जीवन में अब यही कहानी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अब आगे आ जाइए वहाँ भी दिले ना Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ बैठिए Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अब दवाइयों का समय है और सचमुच दवाई लेना प्रभु की महिमा करना है क्योंकि बिना दवाई के हमारा जीवन हुआ है और सच के प्रभु ने हमें भवन में लाया है ताकि हम उन गवाहियों को दे सके अपने जीवन की जो प्रभु प्रतिदिन हमारे जीवन में धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित की जमीन पर रखा Praise the Lord. Praise the Lord. और खुदा ही है जो हमें यहाँ तक खींच कर लेकर आता है सचमुच में उस हसीन प्रेम जब हम अपने हृदय में देखते हैं कि वाकई में शायद कोई नहीं है संसार में जो हमसे उतना हमें हर समय जो हमारी सुधी रहता है हमें संभालता है हमें चलाता है धन्यवाद देना चाहूंगी अपने झुंड के लिए हमारे बहनों के लिए जो पिछले इसमें हफ्ते में 10-15 दिन से बीमार थे और प्रार्थनाओं में और प्रभु ने अपने पूर्ण हाथों को बढ़ाकर उनको पूरे परिवार को चंगाई दी है माला बहन संदीप भाई और उनके पति के Amen. Amen. मैं प्रभु से हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु ही है जो हर समय हमारी निगरानी करता है हमारी रक्षा करता है हमें प्यार करता है और सचमुच में अब नेक्स्ट वीक में वो आएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे Praise the Lord. Praise the धन्यवाद Lord. देती हूँ साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर मैरी के लिए बीते हुए दिनों में हम जब उनके घर गए थे तो उनकी काफी तकलीफ थी और मगर प्रभु ने जब उनके घर प्रार्थना हुई मैंने प्रार्थना करी प्रभु का अनुग्रह उमड़ा और उन्होंने भी अपने आप में एक शिफा पाई है Amen. और वो इस बात को अच्छे से समझ गई हैं कि प्रभु के निकट ही आनंद की क्या है बटोरी है। Amen. Amen. और सच में उनके हस्बैंड तो नहीं है मगर उनकी जो बच्चे हैं उनकी बेटी दिल्ली में हैगी और उनके दामाद रहेंगे वे इस समय आईसीयू में एडमिट हैंगे और डॉक्टर ने बहुत सारा ब्लड मांगा चढ़ाने के लिए मगर ये प्रार्थनाओं का ही उत्तर है कि उन्हें ब्लड की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हृदय से धन्यवाद देती हूँ साथ ही समय इसी समय चारों तरफ से विपदाएं हैं उनका नाती भी एक्सीडेंट हुआ उसकी पैर की हड्डी टूट गई और सिस्टर ने कहा आज सवेरे की सिस्टर कि खुदा का अनुग्रह है कि सब प्रभु इंतजाम हर चीज का कर रहा है और हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु ने उसको भी शिफा दे दी। हम हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में हमारे झुंड में जो सब चल रहे हैं ये सब प्रभु का अनुग्रह है Praise the Lord. कि हम एक मन और एक चित्त होकर प्रभु की क्या करें स्तुति और महिमा आराधना। मैं आप सब लोग को बताना चाहूंगी कि सिस्टर मधु भी अपने घर अच्छे से पहुंच चुकी हैं God bless you. और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उनको भी हाथों हाथ रखा है हर तरीके से संभाला है और हम उनकी गवाहियों को भी सुन चुके हैं और सच में गवाहियां देने से हमारा मनोबल भी क्या करता है बढ़ता है और सचमुच में एक दूसरे की गवाहियों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अभी और प्रभु हमारे जीवन में और भी अच्छा कुछ करेगा ताकि हम Praise जाके the उसको Lord. आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि एक टीचर छुट्टी के समय जब मैं अपनी बुक्स कॉपीज वहाँ रखने गई कबर्ड में और मेरा ये पूरा खुला हुआ था कि बड़ी धूप लग रही थी और खूब सेक गया सवेरे से प्रभु ने सवेरे तो नहीं सूरज दिखाया मगर ये मालूम था कि आज जाएंगे तब तक सूरज का हट जाएगा और प्रभु चाहे कुछ भी हो लेकर तो आप जाएंगे तो खूब प्रभु ने अच्छी धूप दी हमारी बॉडी से की और मैंने अपना चेन नीचे कर लिया अपनी जैकेट का और मैं बड़े आराम से घूम रही थी और रखने गई तो एक टीचर कहने लगी कि मैम फ्रे आप तो बहुत पहने हुए हैं मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद है मगर आपको बहुत ध्यान रखना है आप हमेशा बीमार पड़ जाती हैं मगर एक टीचर ने कहा आज मैंने मैम को देखा है अब मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि मैम के अंदर कोई बीमारी नहीं है Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद Thank you, Jesus.
कि छींकें आती थी, जुकाम हो जाए, पूरा चीज़ें जो मतलब प्रभु ने, इसका मुख्य कारण यही है कि जब हम खुदा के निकट आते हैं तब प्रभु हमारे सारे लोगों को हमें दूर कर देता है। इस प्रभु का प्रेम है। यहाँ खुदा के धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारी गवाहियों को अपनी बहन की भी शेयर करने के लिए आज मुझे मौका दिया खुदा ने, और हमने शेयर करी उन बातों को। सचमुच उसके ही बातों को जानना, सीखना और बताना और चलना ही जीवन है। Praise the Lord. सचमुच में प्यारे प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं आ सकी। पिछले 2 हफ्ते में नहीं आ पा रही थी। कारण यही था कि बस बहुत जैसे ठंड थी, या मैं नहीं कह सकती कि क्या कारण था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं निकल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे थोड़ा पैर की उंगली में थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो मैं जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी के सामने खड़ी हूँ तो मैं बिल्कुल स्वस्थ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे देखी ये कहे ये बीमार है। मैं शुरू से, मैं जब जो इतना जो मेरा जीवन है, मैंने शुरू से ऐसे ही कहा। जब भी मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मेरे प्रिंसिपल कहते थे कि अरे मिसदारी आप तो बिल्कुल चेहरे से तो लगी नहीं बीमार। मैंने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है कि मैं चेहरे से नहीं लगती, क्योंकि प्रभु मेरा जानता है और प्रभु मेरी हर कमी घटी को पूरी भी कर देता है। और मैंने कहा प्रभु मेरा पैर सही हो चाहे ना हो, आपको मुझे यहाँ ले जाना है। मैं नहीं जानती मैं कैसे जाऊँ, नहीं जाऊँ, मैं लड़खाती जाऊँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती हूँ ना मुझे लड़खाना पड़ रहा, ना मेरा पैर टूट रहा कहीं। मैं आराम से एक जैसे नॉर्मल पैर से चल सकते वैसी मैं चल के यहाँ तक आ पाई, जिसके लिए हम धन्यवाद देते। और कल के दिन का तो मुझे काफी अजीब सा लग रहा था। कल जो बहुत ज्यादा जैसे कि पौलुस जब अन्य जातियों के बीच में था, तो वो उसको वहां पर अन्य जातियों के बीच में अच्छा भी तो लग रहा था, क्योंकि अन्य जाति जो है वो बहुत ही कहते हैं जानती नहीं है, बिल्कुल वो सच्चाई को जानते ही नहीं है। तो हमें वहां जाके ही कार्य करना है, क्योंकि जो प्रभु के लोग हैं वो तो जानते हैं, और उनके बीच में जब हम जाते हैं तो उससे कोई फायदा हमें नहीं मिलता है। लेकिन जब अन्य जाति के बीच में हम जाते हैं तो मैं सच कह रही पौलुस की, जैसे कि अगर प्रेरितों काम में उसका 13 उसका 17 पढ़े तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जब वो जो वहाँ जो लोग थे फरीसी शास्त्री, तो वो डाल से भर गए, भीड़ बहुत आ गई। प्रभु जब भी आता था तो भीड़ बढ़ जाती थी, तो वो डाल से भर गए और उनको लगने लगा कि हाँ ये सही काम नहीं कर रहे, और आज विवाद करने लगे। तो उन्होंने प्रभु से जैसे मांगा होगा, जरूर बड़ी प्रार्थना की होगी, तो वो वहां से हट के और अन्य जातियों के बीच में जब काम करने लगे तो उनको वहां बड़ा आनंद आया, और उनको लगा कि हाँ ये हमारी बात को सुन रहे हैं, और उनको सुन के ये मेरे पीछे चलेंगे, पश्चाताप करेंगे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या मेरे करना है और क्या नहीं करना है, और यीशु क्या है। यीशु को लोग कभी तक जानते ही नहीं है। कितने लोग हैं वो कहते हैं वो यीशु कौन है, यीशु कौन है। मैंने कहा यीशु वो है जो जीवित मेरे जो पूरे कॉलेज में मैं तो बोल देती हूँ, जब लोग कहते भी हैं कि ये बहुत तेज बोलती, क्यों ना तेज बोलूं, क्योंकि मेरे साथ प्रभु है, मैं क्यों डरूं, मैं नहीं डरती। मैंने कहा लोग बोल रहे जो बोलते जो आप जानते स्लोगन बोलते, मुझे नहीं सुनने में ना बोलने में अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मेरा प्रभु यीशु, मैं तो अपना लगा देती हूँ वहां पर गाना। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि पूरे कॉलोनी में कितने लोग बीमार होते हैं, कुछ होते हैं तो जरूर कहते हैं आंटी प्रेयर करिएगा, आंटी प्रेयर करिएगा। मैंने कहा प्रेयर तो मैं करूंगी, लेकिन आप यीशु को जानिएगा तब, अदरवाइज मैं नहीं करता, क्योंकि जब तक यीशु को जानेंगे नहीं तो मैं मेरा प्रेयर करना व्यर्थ है ना। क्या फायदा हम ऐसी बात करें जो प्रभु को भी ना पसंद है। तो हम प्रभु से प्रार्थना पहले कर लेते हैं, प्रभु मैं यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, वहाँ बैठूं कि ना बैठूं। तो ये चीज मेरे अंदर और बहुत प्रसाद जाइए, लोग वाले जाइए प्रसाद ले जाइए, मेरे क्यों मैं जाऊँ। मैंने बोला कुछ में चुपचाप से अपने घर आ गए। मैंने कहने का मतलब यह कि प्रभु ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को हमें मानना है। ये जीवित वचन है, इस जीवित वचन को जब हम पकड़े रहेंगे। और आज मेरी जो उम्र हो चुकी है, 70 के ऊपर हो चुकी हूँ मैं, और आज ही मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं अगर प्रभु मुझे जहाँ भी ले जाए मैं जा सकती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, सब यहाँ सब भाई बहन एकत्रित हुए हैं, यही सबसे बड़ी गवाही है आमीन। कि हम लोग जब पिछले उसमें आए थे भवन में, और जब उसका उद्घाटन था तो हम लोग ने ये कहा था कि हम सब एक संग इकट्ठे हुए और भवन हमेशा भरा रहे, और आज भी सब इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही ये भी है कि दुष्ट अपने काम करता है, लेकिन मेरा पिता मुझे हर दुष्टता से और मेरे परिवार को बचा के रखता है। Praise the फिर Lord. दुष्ट ने अपनी एक चाल चली, लेकिन पिता ने उसका सच हमारे सामने लेकर आया और हमें बचाया। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में
ऐसा बेटा उन्होंने अपना दिया है कि वाकई में जब हमें कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी होती है तो दिल में ये बात आने लगती है कि भाई से बात करो, भाई से बात करो करके। और जब हम बात करते हैं तो उस समस्या का समाधान भी हमें तुरंत मिलता है। तो मैं खुदा का सच में धन्यवाद देती हूँ कि दुष्ट कोशिश तो बहुत कर रहे हैं हमारे परिवार को तोड़ने की, लेकिन खुदा ने अपने बलों सामर्थ्य दाहिने हाथ से हमको थाम के रख रखा। मेरा विश्वास है कि जिसे यहोवा ने जोड़ा उससे कोई मनुष्य कभी अलग नहीं कर सकता। और मैं ये गवाही देती हूँ कि आज मेरी बेटी ने अपने मुंह से खुद बोला कि मम्मी भवन कितने बजे स्टार्ट होगी मीटिंग? हमने कहा 4 बजे। उसने कहा कि मैं आऊंगी। तो इस तरीके से खुदा बच्चों को भी खींच रहा है, इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे आए, बने रहें, क्योंकि ये अपने इस संसारी जीवन के लिए अपने को ना तैयार करें बल्कि आत्मिक जीवन के लिए जो अनंत जीवन है हमारा, उसके लिए इन लोग अपने आप को तैयार करें। और सबसे बड़ा फल इस दुनिया में रहते हुए यही है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये सीख और शिक्षा दे पाए कि वो सदैव, ये हम तो संसारिक माता पिता है, लेकिन जो सच में वास्तविक हमारा पिता है उसका ज्ञान अगर हम अपने बच्चों को दें तो ये सबसे बड़ा गौरव की हमारे लिए बात है। और मैं मम्मी के दांत के लिए गवाही दूंगी कि उनके भी दांत में जो प्रॉब्लम थी, और भाई ने और हमारी छोटी मंडली के हर एक भाई बहन, जो हम सब आत्मा में एक भाई बहन है, सब ने प्रार्थना करी। और वो जो डर रही थी कि जाएंगी तो दर्द होगा, ये होगा, डॉक्टर सुन नहीं करेगा, उनको एक भी दर्द महसूस नहीं हुआ। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कितने अच्छे आत्मिक भाई बहन हमें यहाँ पे मिले हैं इस भवन में, इस महासभा में, कि जो सदैव एक दूसरे के लिए प्रार्थना में तत्पर रहते हैं। सब बातों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पिछले हफ्ते हमने खुदा में प्रार्थना की थी इस भवन के लिए। हम सब जानते हैं कि इतना सुंदर भवन खुदा ने हम लोग को दिया है, और कुछ लोग देख नहीं पाए, कुछ लोग आ नहीं पाए इस भवन के उसमें, लेकिन भवन तैयार किया है। हर दिन जो एक दिन प्रार्थना हुई थी, जो एक जब ये बना था उसके लिए, वो हर दिन है, वो एक दिन नहीं है, वो हर दिन है वो, और हर मंगलवार को है। तो कोई भी भाई बहन जो यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो कभी ये ना सोचे कि हम उसमें जा नहीं पाए। दूसरी बात कि जो अन्य जाति के लोग होते हैं ना, वो भले ही ये समझते हो कि हमारा खुदा कुछ भी हो, लेकिन वो जानते हैं कि यीशु मसीह कुछ है। सब जानते हैं, सब अन्य जाति के लोग जानते हैं। और जब भी उनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले वो ये बोलते हैं तुम्हारे खुदा से प्रार्थना करो यार, तुम प्रार्थना करोगे ना हमारे परिवार में ना ठीक होते हैं। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे से ना काफी लोग ने कहा, माने माला मैम के स्कूल में कुछ टीचर है, वो ये कहते हैं कि मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब है ना, वो मत समझ लो कि वो डेथ के उसमें है। तो हम और माँ कहते अपने खुदा से प्रार्थना करना। हम कहते हैं कि हम भवन जब जाएंगे ना तो आपके पापा के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम उनसे पूछते हैं कैसे हैं, आज उनके पापा ठीक है बिल्कुल। तो हम बोलते हैं कि ये सब कोई नहीं कर सकता है। हम जब सीधे मार्ग में चल रहे हैं ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा दास के माध्यम से हमें यहाँ लेकर आया है। तो अन्य जाति भी जानती है कि कोई कुछ भी कितना हो, लेकिन इनके खुदा से प्रार्थना करने में हमारे घर में आशीष आती है, चंगे होते हैं लोग, सब जानते हैं। और माला मैम भी कभी कभी कुछ जगह पे डर जाती है, तो मैं बोलता हूँ यार डरा मत करा कर कभी भी, क्योंकि एक बार क्या हुआ, प्रिंसिपल का कुछ डर था इसके अंदर, और एग्जाम के लिए गए थे उधर, बहुत दूर सेंटर पड़ा था। ये रास्ते पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा कि अब इसके मन में डर बैठ गया है कि प्रिंसिपल से होकर डांटेगी, ये डर रही है। मैंने कहा डर मत, प्रार्थना कर, डर मत, प्रार्थना कर, कुछ नहीं होगा तेरे को। और ये डरते डरते स्कूल भी गई होगी, अगर मैं सच बोल रहा हूँ, इसको इसके दिल में मालूम है इसको। और ये आई यहाँ स्कूल में तो कुछ नहीं हुआ, मुझसे बोली ना कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों इतना डरती है, हम खुदा में भरोसा रखते हैं, क्यों इतना वो विचलित होती? कभी विचलित मत होना। हम जीरो में रहे या हम अकाउंट खाली रहे, तभी भी सिर्फ खुदा की तरफ ताकना। हम कितनी बार अकाउंट खाली रहा लेकिन खुदा की तरफ ताकते थे ना, तब इसलिए यहाँ पे ऐसे खड़े हैं। हाँ, कभी रो के मत दिखाना किसी अन्य जाति के सामने, रोना है खुदा के सामने रोना बस। तो इतनी बड़ी गवाहियां हैं। और माला के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा वीक रहती है, वो भी है अन्य जाति में ही है वो भी, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि आप सिर्फ बाइबल को रोज पढ़ो और खुदा पे भरोसा रखो, और जब भी कोई परेशानी आती है ना तो प्रार्थना किया करो। कुछ भी हो, वो करते हैं प्रार्थना, ठीक होते हैं, लेकिन फिर उनका विश्वास डगमगाता है। तो लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि हम लोग जो प्रार्थना करेंगे तो वो भी इस अन्य जाति से हटकर खुदा में भरोसा करे, विश्वास करे और
चंगे होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हो पाए हैं और सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि हम यहाँ पर आने वाले हो सके और उससे भी बड़ी गवाही ये है कि बहुत टाइम अभी कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर इसी टाइम जनवरी में ही यही टाइम था और मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में गिरते पड़ते रहते हैं और बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने पड़ते हैं। तो पिछले साल इसी वक्त बहुत सारी चीज़ें थी जो कि सही नहीं चल रही थी, खराब हो गई थी और मुझे याद है कि मैं मम्मी के साथ भवन उस टाइम आना मैंने शुरू ही किया था और सच में बहुत बड़ी गवाही है कि जब मैं यहाँ भवन में और मैंने इतनी चीज़ें मांगी यहाँ पर कि प्रभु सब कुछ ठीक हो जाए और सच में मैं आज गवाही देना चाहती हूँ कि आज ये दूसरा साल है और सब चीज़ें ठीक हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं। खुदा की आशीष है ये सब जो हम सच में देखते हैं और हम कभी कभी उस चीज़ को दूसरों को बता नहीं पाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें फेस करी और हमने खुदा से कैसे कभी हमें खुद भी मतलब विश्वास नहीं होता है कि हम जो चीज़ें मांगते हैं खुदा उसे इतनी अच्छे से पूरी कर देता है। भले ही हम गिरते पड़ते रहते हैं, हम बार बार उन्हीं कामों में गिरते हैं पर खुदा कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, ना हमें निराश होने देता और ना हताश होने देता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और सबसे बड़ी एक और गवाही है कि खुदा ने जो सहायक मेरे चुना है आज मैं उसके साथ भवन आने वाली हो सकी हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसने कल मुझसे खुद बोला कि कॉल करके कि हम लोग कल भवन चलेंगे तो मैंने सोचा हो सकता है बोल रहा हो पर जाए ना, लेकिन आज सुबह इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज ऐसा हो कि उसके स्कूल में छुट्टी भी जल्दी हो गई। वैसे 3 बजे होती है तो वो पता नहीं आ पाते नहीं आ पाते पर आज छुट्टी भी जल्दी हो गई तो उसने खुद मेरे को कॉल करके बोला कि आज जल्दी छुट्टी होगी, आज तो हम लोग भवन चलेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं हमेशा दुआ में यही मांगती हूँ कि उसके घर को भी खुदा चुने और जो वचन का सच्चा ज्ञान है वो भी उसके घर तक पहुँचे, उसके परिवार के लोगों तक पहुँचे और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो आज यहाँ पर आ सके और मुझे विश्वास है कि जब खुदा ने उनको यहाँ तक बुलाया है तो जल्द से जल्द उनके घर पे भी सच्चा वचन पहुँचेगा, उनके परिवार वालों तक भी वो वचन पहुँचेगा और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपनी आशीषों से हमें इतना बांध के रखा है। मैं भले ही दुआ करना भूल जाऊँ लेकिन वो मुझे डेली कॉल करके चलो दुआ करते हैं, चलो वचन पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें तो मैं सच में खुदा का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि उसने मुझे अपनी इतनी आशीषों से भरा है और वो मुझे कभी भी गिरने नहीं देता। शैतान तो अपनी पूरी कोशिशें करता है चीज़ें खराब करने के लिए लेकिन उसका बलवंत और सामर्थ्य हाथ हमें थामे रहता है और कभी भी हम लोगों को अपने परिवारों से और जो उन्होंने हमें फल दिए हमारे जीवन में उनसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है और ना ही अलग होने देता है और हमेशा उस फल को संभाल के रखता है कि शैतान हमसे उसे चुरा ना पाए। धन्यवाद देती हूँ। हम गवाही देना मांगेंगे। आज सुबह की बात है कि हमारे और हमारी सहायक के बीच में बहुत मतलब लड़ाई टाइप की हो गई थी। ये स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और पता नहीं इनका किसी बात को लेके था वाद विवाद हो गया, मैं भी लड़ गया, मेरे मुंह से भी गलत निकला, मैंने उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगी और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा लड़ लिया उसके बाद मेरे वचन में आया, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या करूँ। उसके बाद मैंने तुरंत ब्रदर को फोन किया और प्रभु ने मुझे ऐसा दास दिया है, इसके लिए मैं हाथ उठा के धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने मुझसे कम से कम 40 मिनट बात करी, 40-45 मिनट बात करी और इन्होंने जब समझाया है तो मेरा मन और इसका मन दोनों का मन एक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और कहने को बहुत कुछ बात बढ़ सकती थी लेकिन
वो बात वहीं खत्म हो गई। और वो कहते हैं ना कि जब आदमी मार्ग में सीधा चलने लगता है तो शैतान अपना काम भरपूरी से करता है। लेकिन जो हमारा घर है वो चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसलिए उस पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। Praise the Lord. तो इसके लिए हम हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी फिर से कि मुझे भी गवाहियाँ बैठे बैठे सब याद आ रही हैं, क्योंकि मैं सच में ढूंढती हूँ कि कौन सी गवाही छूट ना जाए जो हम बोल ना पाए, क्योंकि अगला समय नहीं पता हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर जो समय मिला है उसमें अपना बेस्ट देना। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे भाई ने भी बताया कि डर मत, बहन को उधर बोला डर मत, और वाकई में प्रभु ने हमारे अंदर जीवन से डर की आत्मा को निकाल दिया। जिस दिन हम सिस्टर मैरी के प्रार्थना करने जा रहे थे तो मैं भी भाई से भी रास्ते में हम लोग गवाही शेयर कर रहे थे, और मैं बताई थी कि मैं भी एक आधे पौन घंटे से अपने जो हमारे हेल्पर्स है स्कूल के, मैं उनके साथ बड़े कैमरा भी था, मगर मुझे किसी बात का डर नहीं लगता कि मैं अगर मैं कैमरे में हूँ तो मैं छिपूं या क्योंकि मेरे को किसी चीज का भय नहीं है। मैं आधे पौन घंटे से आराम से अपने वर्कर्स के साथ स्कूल के बातें प्रभु का वचन बांट रही थी। करते करते गार्ड के पास फोन आ गया प्रिंसिपल मैम का, और वो कहने लगी देखिए कौन सी टीचर है जो बात कर रही है। बेचारे दौड़ते हुए चले आए और मेरे पास आए और कह रहे मैम आप बात कर रही हो, मैम का फोन आया है और जो है पूछ रही है कौन सी टीचर है। तो ना कोई बात नहीं, जब वो पूछे तो बता दीजिएगा। और मैं फिर उनसे वहां उस जगह से हटी। फिर किसी काम से बुलाया उनको, गार्ड भैया को, मुस्तफा भैया को बुलाया, और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने पूछा कौन सी टीचर थी, तो उन्होंने बोला मैम फ्रे थी। मगर मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ अपनी प्रभु परमेश्वर का, जिसने उनके फोटो को क्या करा, बंद किया, और उन्होंने मुझे ना बुलाया, ना मुझे डांटा, और ना ही उनसे भी कुछ कहा। ये सब किसका अनुग्रह है? प्रभु का है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ नहीं है। अगर हम वाकई में फालतू में खड़े होकर बातें कर रहे होते तो शायद डांट पड़ती, मगर हम वहाँ फालतू बात नहीं कर रहे थे, हम खुदा के वचनों को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, बांट रहे थे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ अपने प्रिंसिपल मैम के लिए भी कि शी इज ऑल्सो वेरी गॉड फीयरिंग। मैं प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ। फिर धन्यवाद देती हूँ अपनी बेटी के लिए कि जिस दिन हमें भवन में आना था 16 को, मेरी बेटी खुद ही घर में इतनी बीमार थी, बुखार में थी, और मैं उसको छोड़ के चली आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था हमारा पिता है जो उसको क्या करेगा, संभालेगा। और 2 दिन के बाद भी उसकी तबीयत वैसी ही थोड़ी बनी रही। मैंने कहा रो, खुदा के आगे क्या करो, रो पश्चाताप करो कि क्या क्या गलतियां हम करते हैं। और वाकई में जब उसने रोया, उसने दुआ करी, और उसके दूसरे दिन वो क्या होगी, चंगी होगी। और वो कहने लगी कि मैं इस बात की क्या दूंगी, गवाही। सचमुच में हमारा प्रभु कितना प्रेमी और भाई ने बताया कि दुष्ट जो है, जब हम प्रभु के मार्ग में चलते, दुष्ट इसी ताक में रहता कि कब इनके ऊपर अटैक करूं, और ऐसे वो हमेशा करता है। मगर मुझे प्रभु ने एक वचन दिया कि जो पत्नी का आदर करते हैं वो उनकी आशीष कभी रुकेंगी नहीं। और यही मैंने अपने हस्बैंड को भी क्या कर दिया, सिखा दिया, करके दिया, क्योंकि उससे पहले ये चीजें हुई थी। तो प्रभु, और उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये तो मैं नहीं जानती, मगर मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। दुष्ट यही चाहता है कि पति पत्नी में क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, और घर का क्या करे, सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए, और मैं वाकई में बड़े आनंद से रहूं। मगर प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ से भरा है। हम जितने यहाँ बैठे हैं सबको अपनी अपनी सामर्थ से उसने इतना भर दिया है कि अब पहचान आता है कि ये दुष्ट का काम है और ये खुदा का। उसको हमें ठीक करने में कोई देरी नहीं। उन्होंने मुझे कुछ बोला, और उसके बाद में 1 सेकंड में मेरे को तो लगा ही नहीं कि मेरे इनसे कुछ अनबन हुआ। मैं तो वैसे ही प्यार से बोलती रही। मैं तो बड़ा प्यार से बोलती हूँ। मैंने कहा ये भी किसका है, अनुग्रह है। ये अनुग्रह है प्रभु का, जो हम क्या है, हम उसी वे में नहीं बात करते हैं, हम बड़े प्यार से बात करते हैं। मैं प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि जैसे अभी बहन ने भी प्रार्थना की कि उनका फैंसी जो इसके साथ है वो यहाँ भवन में रहेंगे, और 15 तारीख को सिस्टर का बर्थडे था,
और उस दिन भी क्या हुआ, जब मैंने देखा था भाई शायद आया था बच्चा, और मैं प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद दे रही थी कि दोनों देखो बर्थडे में शामिल है। ये किसका काम था, किसकी योजना थी? सिर्फ खुदा की। और आज भी जो योजना है वो खुदा की तरफ से है। प्रेज द लॉर्ड। गवाही दूंगी अपने बेटे के लिए, रौनक के लिए। सच में खुदा ने इतना अच्छा बेटा मुझे दिया है कि मैं जितना ही उसका धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि वो कहता है ना अपने वचन में कि मैं तुझे, जब तू मेरे वचन में चलेगा ना, तो हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी आशीषित करेगा। और सच में इतना आशीष के रूप में इतना अच्छा बेटा उसने दिया, इतने उतार चढ़ाव हुए, इतनी बातें हुई, और जबकि वो घर का होने वाला दामाद है, बहुत चीजें हम लोग ने भी गलत बोली, और लेकिन उस बच्चे ने कभी उसको माइंड नहीं किया, कभी नहीं। और हमेशा जब हमारे परिवार में जरूरत होती है, चाहे कोई त्योहार फंक्शन हो, कुछ भी हो, या कोई दुख बीमारी हो, अगर उसको पता चल जाता है कि मम्मी की तबीयत खराब है या पापा की तबीयत खराब है, तो वो तुरंत पहुंच जाता है वहां पे। मतलब ये सब वाकई में। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे जो मैं हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद दूं कि मेरा बेटा जो है वो खुदा की दुआ बंदगी में है। वो मेरी लड़की को वचन के लिए प्रेरित करता है। लड़की थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, लेकिन वो उसको लगा रहता है कि वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। और जब भी हम और रौनक मिलते भी हैं, कभी हम लोग आता है घर, बात होती है, तो वचन की ही बात होती है। वो मुझसे भी कहता है कि मम्मी हम इसको कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है। और सच में जिसकी प्रार्थना, जो जिसकी नींव यीशु मसीह है, उस चट्टान को कोई हिला नहीं पाएगा। और अगर तुम दोनों ऐसे ही इस पे चलते रहोगे और सिर्फ अपने यीशु मसीह का हाथ थाम के अपने रिश्ते को लेके चलोगे, तो कोई तुम्हें कभी हिला नहीं पाएगा। विपत्ति आएगी जरूर, लेकिन वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। सच में खुदा ऐसे इन बच्चों पे अपना अनुग्रह रखे कि ये हमेशा अपने संसारिक माता पिता को एक बार त्याग दे, लेकिन कभी अपने स्वर्गीय पिता को ना त्यागने वाले। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी। भाई से क्षमा चाहूंगी कि ये गवाही मुझे फिर याद आई है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि प्रभु ने कहा जब हम जुड़ते हैं ना, तो बहन ने बताया कि हमारे बाल बच्चों पर इसका क्या होता है, असर होता है। और परसों ही मेरी बेटी अक्षिता है, वो गुड़गांव में है, पढ़ाती है वहाँ पर कुंस कैप स्कूल में। और वहाँ पर उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज से रिलेटेड उसको जो दिया है, काम दिया गया, और एक वही टीचर है जो वहाँ पर उसको नियुक्त किया गया। तो उसकी प्रिंसिपल मैम ने सब 100 लोगों के साथ 8 टीचर्स को बुलाया और सबको बुलाकर बिठाकर उन्होंने ये कहा कि हमारे कैम्ब्रिज को संभालने वाली एक बेटी है, ओनली वन गर्ल, जिसने अपने काम को पूरे अच्छे से तरह से किया। और उन्होंने कहा अक्षिता यू स्टैंड अप, और अक्षिता खड़ी हुई और सबने उसके लिए तालियां बजाई। ये सिर्फ किसका अनुग्रह था? यीशु मसीह का। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सर ठहराऊंगा, मूछ नहीं। और सचमुच में वहां पर इतने उसमें लोगों के बीच में काम करके और इतनी सी छोटी सी एज में अपने काम को पूरा करना, ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ? कोई नहीं, उसको प्रभु ने अपना अनुग्रह प्रदान किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो टीचर्स न्यूली ज्वाइन हुई थी, वो भी आके बोलेंगी मम्मा वो तो ऐसे आके मुझसे पूछे थे, आर यू अक्षिता, आर यू अक्षिता। मैंने कहा देख ये प्रभु का क्या है, अनुग्रह। ये चीज को समझ लो कि प्रभु हमारे जीवन में भलाइयां कर रहा है, बताने के लिए कि जाओ तुम जाकर क्या करो, बताओ, जिससे जो कमजोर है विश्वास में वो भी क्या हो जाए, बलवंत हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो हमें वचन लेने जाए। जिस भोजन को खाकर हम तृप्त होते हैं और नया बल प्राप्त करते हैं, वो हम और इस्तेमाल करें और प्रभु की नजदीकी में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। और उसने हमें एक बार फिर से ये दिन, ये समय दिया। उसने कहा धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरी संगति में एक होते हो। और देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ऐसे ही इस पृथ्वी पर रहते हुए करते रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी में की किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर पिता हमें तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये तैयारी 1 दिन 2 दिन और कुछ महीने या कुछ सालों की या कुछ वर्षों की या 100 साल या 200 साल की नहीं है। ये तैयारी है अनंत जीवन की। प्रेज द लॉर्ड।
अगर हम आज और कल की बात करें या आने वाले सालों की बात करें या बीते हुए सालों की बात करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन यहीं तक का है। लेकिन जब हम अपने पिता की ओर देखते हैं तो पिता हमें एक ऐसा जीवन दिखाता है जिसकी बात हम कभी भी कर ही नहीं सकते। और आज जो बातें हम आप और सब गवाहियों में जो हम सुनते हैं, जो बोलते हैं, ये भाषा बदली है हमारी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी भाषा बदल गई है। हालेलुया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि कुछ समय पहले हमारी भाषा क्या थी और आज हमारी भाषा क्या है, और यही है बात जो वो छोटी सी लड़की पतरस से कहती है। कहती है, औरत कहती है कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। जब आप एक संगति में बने रहते हैं, जब आप मसीह के उस सामर्थ और उस मन में बने रहते हैं, तो आपके अंदर से अवश्य है वही बातें उत्पन्न होती हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जितनों ने आज गवाही दी, सबकी गवाही एक है कि वो गिरा तो उसने संभाला, वो गिरा तो उसने संभाला, और संभाला किससे? वचन से। और यही है एक सच्ची कलीसिया। क्योंकि जब हम गिरते हैं तो खुदा हमको अपनी सामर्थ से किसी भाई, किसी बहन के द्वारा संभालता है। संगति में क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या इधर उधर ताकने लगते हैं, तो जो हमारे संग रहता है वो हमें खुदा की सामर्थ में थामता है। और जब दोनों जने वचन को जानते हैं, और जब 2 से 3 होते हैं, और 3 से जब एक छोटा झुंड होता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सामर्थ और बढ़ती है। आमीन। और ये सामर्थ इसलिए बढ़ती है क्योंकि प्रभु का कार्य होना जरूरी है। Praise the Lord. और तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उन लोमड़ियों को जो छुप छुप के काम करती हैं, उन्हें आसानी से देखने पाते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, एक मिस्टर इंडिया पिक्चर आई थी जिसमें वो हीरो जो था वो गायब हो जाता है, और वो गायब होकर सारे काम कर रहा होता है। लेकिन एक बच्चा होता है जो लाल चश्मा लगाता है, और वो उसको देखता है। तो ठीक इसी तरीके से जब हम प्रभु के लहू में आते हैं, तो हम उस दुष्ट को आसानी से देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। और फिर जब दुष्ट अपना हाथ को बढ़ा के काम कर रहा होता है, तो खुदा, क्योंकि हमें अपने लहू से, अपने लहू की सामर्थ से हमारे पापों को शुद्ध करके, अपने पवित्र लहू की सामर्थ से हमें ढांप के उन सारी चीज़ों को दिखाता है, तो हम पिता की सामर्थ से उस दुष्ट के हाथों को तोड़ते हैं, और फिर उस दुष्ट का काम सफल नहीं होता। इस तरह से घर का एक एक सदस्य, वो चाहे जहां हो, कहीं पर भी हो, हाथ देखिए, जुड़ता जाता है। अच्छा, वो जुड़ता इसलिए है क्योंकि तुम जिस बलवंत दाहिने हाथ के नीचे हो, वो इतना छोटा नहीं कि तुम तक पहुंच ना सके। वो पहुंच के उस स्थान पर, उस जगह पर उनकी रक्षा करता और उनको फिर से एक कर देता है। आमीन। और फिर धीरे धीरे परिवार का एक एक सदस्य उन कामों को जिनको आप अपने जीवन में होते देख रहे हैं, देखने लगता है। तो ये काम तब होता है जब एक व्यक्ति, फिर समझिए, ये कार्य तब शुरू होता है जब परिवार का एक सदस्य, घर का एक सदस्य वचन में पूरी रीति से विश्वास योग्य हो जाए। क्योंकि अगर एक विश्वास योग्य हो गया तो उसके अंदर से पिता ये कामों को करना शुरू करेगा। आप समझ रहे हैं? और जिस तरह से आप देखते हैं एक दाखलता, जब एक दाखलता देखते हैं तो एक दाखलता से जब एक डाली निकलती है
तो वो इतनी मजबूत होती है, इतनी जुड़ी रहती है कि उस एक डाली से कई डालियां निकल के उत्पन्न होती हैं। देखा है आपने कि नहीं देखा? आप बहुत ध्यान से देखिए, पेड़ की जो बनावट है वो वचन है। आप कुछ ना करिए, आप जब अपने जीवन में मायूस हो जाएं, आप जब अपने जीवन में निराश हो जाएं, आप जब अपने जीवन में देखें कि सब कुछ छूटता जा रहा है, आप धीरे से निकलिए और पेड़ के पास खड़े होकर उसको बहुत ध्यान से ताकिए, बहुत ध्यान से उसको नीचे से ऊपर तक देखिए। आपको खुदा अपनी सामर्थ दिखाएगा। और उसने कहा जैसे एक दाखलता से डाली जुड़ी रहती है, उसने कहा जैसे दाखलता से डाली जुड़ी रहती है। ये डाली वो एक पर्सन है जो घर का एक जना होता है, और अगर आप एक जना वो अगर जो खुदा के वचन में जुड़ा है अगर दाहिने बाएं बात करने लगता है तो फिर समझिए सब कुछ डगमगाने लगता है। क्योंकि सारी दृष्टि, सारे लोग उस एक पर्सन को देखते हैं कि देखें ये क्या कहता है या ये क्या कहती है इन बातों में। तो कुछ भी हो जाए, सबकी दृष्टि उस एक व्यक्ति पे जाती है जो वचन में स्थिर होता है। और वो इसलिए जाती है क्योंकि लोग तुम्हारे अंदर से तुम्हारे पिता के महिमा के कामों को देखने पाएंगे। इसलिए हम सब का एक कर्तव्य है, इसलिए हम सब का एक काम है कि अब हमें अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बहुत हो गया, बहुत जी लिए अपने लिए। क्योंकि अब अगर हमने अपने लिए देखा तो हम फिर पिता के वचन में स्थिरता से बढ़ नहीं पाएंगे। हमेशा किसी भी नबी को उठा लीजिए, आप किसी भी भविष्यवक्ता को उठाइए या आप किसी भी दास को उठाइए, किसी भी जने को जो खुदा के वचन में विश्वास योग्य है, आप जब भी उसको देखेंगे आप आराम से देखने पाएंगे वो अपने आप को कई सालों पहले यीशु मसीह में मार चुका है। आप में से कोई एक बताए, पतरस ने या यहेजकेल ने या यशायाह ने या पौलुस ने या उसाते हैं प्रभु के दासों ने, मूसा ने, इन सब ने अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी कमाई, अपने लोगों की बात, अपने पड़ोसी की बात, अपनी बेटी की बात, अपने बेटे की बात, अपने जीवन की बात क्यों नहीं करी? आप में से कोई एक जना बताए कि कभी क्या किसी भी जने ने अपनी जीवन की बात इस वचन में लिखी? क्यों नहीं लिखी? उनका जीवन था, वो अपने जीवन की कुछ तो बातें लिखते। आज अगर आप याजकों को देखें, पास्टर को देखें, वे अपने कामों के बारे में, अपने चीजों के बारे में बखान करते हैं। आप देखते हैं महासभा जब हम स्टार्ट करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी भी देर चलती, प्रभु आज्ञा देता है जितनी देर, उतनी देर हम वचन ही बोलते हैं। हम अपना बखान क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे वचन लिखा हुआ है वैसे ही ये भी जीती जागती पत्री है, और जो कुछ तुम बोल रहे हो वो स्वर्ग में लिखा जा रहा है। आप समझिए, किसी भी दास को देख लीजिए आप। अब आप सिंपल में आइए, जब खुदा ने हन्ना को चुना तो हन्ना को खुदा ने सैमुअल दिया, और सैमुअल के बाद खुदा ने कहा उसको मेरे ख्याल से 7 और भी बेटी बेटियां हुई। उनमें उनका बस केवल ये जिक्र करके कि और भी बेटी बेटियां हुई, खत्म। बखान किसका? सैमुअल का, हन्ना का, पनिन्ना का। पनिन्ना का क्यों बगा? वो कुड़कुड़ा, वो उसाते कोसती नहीं। तो इन सब का बखान क्यों हो रहा था? क्योंकि इनका कैरेक्टर है,
और ये सारे कैरेक्टर आपको इस संसार में दिखेंगे। अब इस बाइबल में हम बोलते हैं कि लिखा है कि मसीह ने हमारे चित्र को अपनी हथेली पे बना रखा है। अब बाइबल बताती है और वचन और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। वचन ने देह को, वचन देहधारी हो गया, यानी वचन ने देह को ले लिया। अब अगर वचन ने देह को ले लिया तो हथेली एक देह है। अब वचन ने देह को ले लिया तो यानी हथेली यानी कि बाइबल। अब इस बाइबल में मेरा कौन सा कैरेक्टर? कभी आपने बाइबल से अपने आप को ढूंढा कि मैं बाइबल में कहाँ हूं? कैरेक्टर, सच बात है। बाइबल में एक कैरेक्टर है जो आपके कैरेक्टर से मैच करेगा। और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप वचन की संगति में बैठेंगे, आप संगति में चलते रहेंगे, तो आपको धीरे 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 पतरस संत नजर नहीं आएगा। जहां मैं पहुंच रहा हूं उसको समझना। कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी प्रॉफिट संत नजर नहीं आएगा। जब आप कैरेक्टर में आएंगे तो आपको ये भाई नजर आएंगे, ये भाई नजर आएंगे। पतरस आपको भाई नजर आएगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? लोगों को पतरस, थॉमा, ये जितने भी प्रॉफिट हैं, ये एक संत, एक उसाते हैं, पूजनीय लगते हैं। लेकिन जब आप कैरेक्टर में आएंगे, क्योंकि जो आत्मा का सामर्थ उसने पतरस को दिया, वही आत्मा का सामर्थ आपके अंदर देगा। अगर आप कहें कि नहीं, पतरस भाई को जो आत्मा का सामर्थ मिला वो बहुत ही सामर्थ भरता, हमें वो सामर्थ नहीं मिल सकता, तो फिर हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। कितने लोग मानते मार्गे, कितने लोग मानते आत्माएं। अरे तो हाथ डाउन कर लीजिए। अब आप में से कोई एक बात बता, अगर आत्मा एक है तो वही एक आत्मा ने पतरस को दिया, तब पतरस उसाते हैं स्वर्ग के राज्य में आया, अब्राहम स्वर्ग के राज्य में आया, मूसा स्वर्ग के राज्य में आया, एलिया स्वर्ग के राज्य में आया, एलिसा, सारे जने जो खुदा के दास में, वो सब एक आत्मा के द्वारा तो आए। अब वही एक आत्मा हमें भी देगा, तो हम भी स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए वो प्रभु कहेगा नहीं, पतरस तो थोड़ा ए कैटेगरी का होगा, तुम सी कैटेगरी वाली आत्मा लो, क्योंकि वचन में साफ लिखा आत्मा एक। अब हमें वहां तक पहुंचना है। बात यहां ये आती है, इसका जिक्र बहुत अच्छे से पौलुस ने करा। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, मैं एक लक्ष्यहीन नहीं, एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मतलब मैं एक परिश्रम कर रहा हूं कि हो सके कि इन प्रेरितों ने जो स्थान खुदा की आत्मा में प्राप्त करा है, हो सके मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं पहुंच पाता हूं। देखिए, बहुत सही तरीके से पौलुस ने इसको खोल दिया। ये खुदा है, फिर मैं बता रहा हूं ये खुदा है, और हम इससे बहुत दूर हैं। इसलिए हम छोटा और बड़ा देखते हैं, लेकिन ये कहता है कि तुम में से जो सबसे छोटा बनेगा वो सबसे बड़ा किया जाएगा। और आज तक हमारा देखना इसके जैसा नहीं हो पाया। थोड़ा सा हल्का सा हम रुक जाए, अपने आप को थामे,
वचन सुन लेते हैं, प्रार्थना भी सुन करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है ना तो टूट जाते हैं। और ये नहीं होना है, ये नहीं होना है। जब परीक्षा का समय आए ना तो समझ लेना मुझे एक और उत्तम से उत्तम स्थान प्रभु दे रहा है, और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए जुट जाना, क्योंकि ये परीक्षा तुम्हें बल प्रदान करता है। ये परीक्षा तुम्हें एक स्थान और ऊंचा करता है। ये परीक्षा तुम्हें पतरस, यूहन्ना और इन सारे भविष्यवक्ताओं के नजदीक आने का मौका देता है। और जब तक इनके नजदीक नहीं आओगे तब तक स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच पाओगे। फिर वही वाली बात आई। अब हम कहें नहीं हम बाइबल पढ़ते हैं, अब हम कहें कि नहीं हम वचन को मानते हैं, नहीं हम भवन आते हैं, हम महासभा को रोज सुनते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिता ने एक ही द्वार रखा है, और बार बार बताया उसने द्वार एक ही। उसने बार बार क्यों बताया द्वार एक ही? मूसा भी यहीं से प्रवेश करेगा, और पौलुस भी यहीं से, और तुम भी इसी से आओगे। ऐसा नहीं है कि मूसा खिड़की से आ जाएगा। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। विश्वास, और ये द्वार का नाप है सुई का नाका। करो। अब बताओ इस सुई के नाके से कैसे प्रवेश करोगे? इसलिए अब मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन सुई के नाके ही के बराबर द्वार है। इसलिए उसने कहा राई के दाने के बराबर है। देखा अद्भुत ना। तब कैसे निकलेंगे बताओ? कभी सोचा इतना बड़ा द्वार भाई ने भवन में बना दिया। भवन में तो प्रभु इतना बड़ा द्वार था, आप क्या तो और बड़ा द्वार होगा। आज लोग देखो जब भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बनाते द्वार बहुत बड़ा बनाते थे। लेकिन जब प्रभु ने द्वार का जिक्र करा तो कहा सुई के नाके। अभी सुई के नाके के अंदर से हम लोग कैसे निकलेंगे? कभी सोचा आपने? दीन बनो। उसने अपने आप को सुन नहीं करा। आप पूछो क्यों सुन नहीं करा? ताली बजाओ। क्यों बार बार कह रहा? जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। उसका करेक्टर, उसने कहा जो यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। और वो खुदा होने के बाद भी अपने आप को उसने शून्य कर दिया, क्योंकि उसे मालूम है निकलना कहां से है, और द्वार वही है। अब आप बताइए शून्य चीज सुई के नाके से निकल जाएगी? आराम से निकलेगी। समझे आप? क्यों कह रहा दीन बन जाओ? निकलना है भैया, फंसना नहीं है। अरे नहीं प्रभु उसने ऐसा कहा मेरे बारे में, अब तो उसको नहीं लाएंगे। नहीं प्रभु, आप देखिए प्रभु हम दूसरे भाई को बैठा के ले आएंगे। हाँ उसको नहीं।
क्या तुम कौन जो न्याय करने का अधिकार, तुम कौन हो तो जो उस पर न्याय करते हो? तुम कौन हो जो उस पर न्याय करते हो? न्याय करने का अधिकार मेरा है। तुम कौन हो जो मेरे वचन को प्रचार करते हो? वचन मेरा। अगर इसमें कुछ भी तुम्हारा हो तो तुम कहो कि अब मैं इस भाई से बात नहीं करूंगा या इस बहन से बात नहीं करूंगा। इसमें कुछ तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि ये जो काम हुआ है ये वचन से है। Praise the Lord. इसलिए तुम्हें अवश्य था कि तुम मेरे वचन की ओर देखते, और जब तुम मेरे वचन की ओर देखते तो मैं कहता कि 7 नहीं, 70 नहीं, 700 बार क्षमा कर। आमीन। जब जब वो तेरे पास आए तब तब तुम क्षमा करो। इससे बड़ी बात नहीं कि वो तुम्हारे पास आए, क्योंकि मैं तुमको बताता हूं कि वो आए नहीं बल्कि भेजे गए। इस तरह से हम अपने जीवन में अपने शरीर को एक मंदिर, एक भवन बनाने के लिए तैयार करते हैं, और कोई तरीका नहीं है। देखिए वचन क्या कहता है। वचन को आदर देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. छठा अध्याय, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 3 आयत। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, 6 का 3। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 3 आयत हम सब पढ़ेंगे। हम किसी बात में ठोकर कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जैसे एक अवसर है, समझिए, आपने देखा पिता ने एक निमंत्रण की बात करी। निमंत्रण का मतलब एक अवसर, एक निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण है प्रभु की बाइबल। आमीन। आज ईसाइयों के पास खुदा का वचन एक निमंत्रण है। प्रभु का भोज, एक विवाह की पुस्तक, खुदा का प्रेम। इस पुस्तक को आप प्रभु का जीवन कह सकते हैं, प्रभु का प्रेम कह सकते हैं, प्रेम की कथा कह सकते हैं, क्रूस की कथा कह सकते हैं। तो एक निमंत्रण है जो उसने भेजा। अब वो निमंत्रण हम सोचते हैं यीशु मसीह ने लोगों को भेजा होगा, एक सोने का पत्ता होगा उस पर भेजा होगा। उसने कहा हजारों रुपए, पीछे बोलो, हजारों रुपए, और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर, और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर मेरा वचन है। मेरा वचन है। तो जिसके पास बाइबल है, निमंत्रण है एक। आमीन। अब निमंत्रण भेजा तो पता चला निमंत्रण करने वाले आए नहीं। क्या करा? निमंत्रण भेजा तो निमंत्रण करने बुलाने वाले आए नहीं भैया, वो आए नहीं निमंत्रण। उसने कहा जाओ, जाके जो चौराहे पे मिले, जो घूमते हुए मिले, जो इधर उधर डोलते डालते मिले, जो बुराई कर रहे हो, जो मारा मारी कर रहे हो, उनको ले आओ। तो हम लोग सब वही कर रहे थे। आपको मालूम है हम लोग के पास बाइबल नहीं थे, हम ईसाई थे, लेकिन बाइबल एक अलतार पे रखी थी। हमारे हाथ में तो कभी बाइबल आई नहीं,
और कभी सोचा ही नहीं था कि बाइबल को खोल के पढ़ना है, कि किसी ने बताया नहीं। हम बाइबल को अलतार पे रखने की एक वस्तु समझते थे, और वो था निमंत्रण, और उस निमंत्रण को हमने अलतार पे रख दिया था ना। अब हम घूमते थे एक सांड की तरह। कैसे? हाँ, और हमारे जो वो सींग थे, जो सींग थे हमारे, वो बहुत नुकीले थे। वो इतने नुकीले सींग थे कि हम अगर कभी कभी दया भी करते थे, क्या दया भी करते थे कि नहीं इसको सींग ना मारे, लेकिन वो इतने नुकीले थे कि वो लग जाते थे। Praise the Lord, सच बात है। तो जो ये सींग थे, जो हम सोचते थे कि कभी भी हम उस पर दया करें, यार उसको रहने दो, उसको कुछ ना करो, वो अच्छा व्यक्ति है, तब भी हम कहीं ना कहीं उसके विरोध में कुछ ना कुछ सींग मार देते थे। क्यों? क्योंकि इसके विषय में खुदा ने कहा मनुष्य के हृदय से निरंतर बुराई निकलती है। आप समझ लें। तो हमारे पास निमंत्रण एक अलतार पे रखा था, तो धीरे से खुदा ने उस निमंत्रण को हमारे हाथ में दिया। आमीन। कहा, खुदा ने कहा जाओ, क्या जाओ, खुदा ने कहा जाओ जाके देखो, क्या जाके देखो किसकी सींगों में सबसे तेज नोक है। तो पता चला ये हम लोग की सींगों में बहुत तेज नोक थी। क्या थे? अपने दोनों भाइयों से भयंकर, हर चीज से भयंकर, मतलब पूरे परिवार में हम बहुत भयानक आदमी थे। तो खुदा ये जानता है, तो खुदा ने कहा कि इनकी सींगें बहुत तेज नुकीली हैं, इन क्वेश्चन को जान जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर, तो उसने उसके कैरेक्टर के अनुसार बात करी, हर एक व्यक्ति से उसके कैरेक्टर के अनुसार बात करी। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जिस कैरेक्टर में जो व्यक्ति जहां बैठा था, उस कैरेक्टर में आके वो वैसे ही बैठ गया। ताली नहीं बजेगी? आपने कभी देखा, कभी सोचा, हाँ, कभी सोचा आपने कि यीशु मसीह जब लोगों से मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, जितने लोगों से यीशु मसीह बाइबल में मिला, वे यीशु मसीह पर ईमान कैसे ले आए? उनके पास और भी बहुत से याजक थे, धर्म गुरु थे, उनके पास और भी धर्म की बातें सिखाने वाले लोग थे, लेकिन वो यीशु मसीह पे ईमान क्यों ले आए? क्योंकि वे जो बातें सिखाते थे वो उनके कैरेक्टर में नहीं आके सिखाते थे। यीशु मसीह हम पापियों के बीच में आ गए, खुद भी खतना रहित बना कि उनको खींच लाऊं, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि मुझे इसको पकड़ना कैसे है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब उस कैरेक्टर में आया तो उसने उसको खींचा। आज हम लोग सब क्यों खींच के यहां बैठे हैं? बहुत तेरों को मालूम है भवन है, बहुत तेरों को मालूम है कि इस समय भवन में प्रार्थना हो रही है, बहुत तेरों के पास टाइटैनिक है, लेकिन हमें 1 घंटा गीत गा के आप लोगों के मनों को खींचना नहीं। गीत गाओ कि ये सब खींचे, पहले इनको खींचो, सुनने लगते हैं। आपने कभी ये चीज देखी? कभी आप देखिए कि एक गीत हम लोग मीटिंग में गा, झूम बराबर झूम, तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। यानी कि जिस तरह से एक अवसर है हम वचन को सुन रहे हैं, वैसे ही एक अवसर ढूंढता है शैतान। कह रहा हम अवसर नहीं देते। पका आपने, पका।
क्योंकि एक अवसर आपको खुदा ने दिया। अब आपको अवसर जब खुदा ने दिया तो अपने वचन से भर दिया। अब आप वचन में भरे हुए संसार में बीच में गए तो उसने कहा देखो मैं तुम्हें भेड़ों के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। प्रभु ऐसे कैसे भेजे दे रहे हो अपने बच्चे को भेड़ियों के भीड़ में भेड़ियों के बीच में? कह रहा वो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, मैं वहां तुम्हें भेजूंगा। प्रभु ऐसे कैसे भेजोगे अपने बच्चे को? भर के भेजूंगा, भर दूंगा तुम्हें, भरूंगा तुम्हें अपने सोते से भर दूंगा। कहीं से भी तुम्हारा मन निराश नहीं होगा। और मुझे मालूम है कि तुम ये जंग जीत चुके हो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो पहले ही से युद्ध को जीत चुका है, बस तुम्हें वहां जाना है। आप समझे? जब हम प्रतिदिन की महासभा को सुनते हैं तो दिन भर की जंग जीत चुके होते हैं। इसलिए भला चाहे आए दाएं लोग जो भी बातें करते हैं, आके हमें बहकाने की टाटी करते हैं, लेकिन हम स्थिर रहते। क्यों? क्योंकि हम भरे हुए हैं, और जब तक हम खाली होते हैं तो पिता फिर शाम को 5 बजे भरता है। हम खाली होते हैं। क्यों? यीशु मसीह क्यों रात भर जाता था प्रार्थना करने? पहाड़ी पे चढ़ के क्यों प्रार्थना करता था? यीशु मसीह तो खुदा है, उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो जिसके अंदर है, देह के अंदर, देह को सामर्थ्य की जरूरत है। इसीलिए उसने कहा जब तक हम देह में हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। और जब हम प्रभु के पास जाके संगति करते हैं तो वो हम में और हम उसमें एक हो जाते हैं। अब सोचो कि भैया हम संगति कर लिए और 1 हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद फिर जाके संगति करें, तो ऐसा नहीं होगा। उसे प्रतिदिन का मन्ना, क्योंकि ये जो दुष्ट हैं ये प्रतिदिन, हर क्षण, हर समय, हर सेकंड तुझे फाड़ेंगे। और जब तू फाड़ा हुआ और कुचला हुआ मेरे पास आएगा, एक बार फिर से मैं तेरी देह को एक छोटे से बच्चे के समान कर दूंगा। और फिर तू लोगों के बीच में एक छोटे से बच्चे के समान, इसके समान हम भेड़ियों के सामने भेज देता है, ताकि ये भेड़ियों के दांत टूटे और ये भेड़ियों से भेड़ बन जाए। और इस तरह से पिता अपनी सामर्थ्य दिन प्रतिदिन तुम पर प्रकट करता है। अवश्य है कि हमें प्रतिदिन इस वचन को खाना है। अगर एक अवसर हमें मिलता है कि हम भरे जाते हैं आत्मा से, तो एक अवसर शैतान भी ढूंढता है कि कहीं से एक अवसर मिल जाए बस। और क्या, एक अवसर मिले, देखो ये कहां पर गिर रहा है, वो वहीं से घुसेंगे हम। सारी की सारी सेना है ये जो अवसर पाने के लिए बैठे हैं, ये एक नहीं। आप ये ना सोचिए कि एक दुष्ट आएगा, ये लाखों की संख्या में आएंगे। आप सोच रहे यार भाई क्या कह रहा, लाखों की संख्या में, हकीकत। और आज मनुष्य करोड़ों की संख्या के दुष्टों को अपने जीवन में लेके जी रहा है। इसलिए मनुष्य बहुत मायूस है, हताश है, चिड़चिड़ा रहा है, क्रोधित हो रहा है, झगड़ा कर रहा है, सब कुछ करने में जुटा पड़ा है। क्यों? क्योंकि लाखों की सेना उसके अंदर है। अब हम हल्के क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर से खुदा उन दुष्टों को नाश करता है। हम इस पृथ्वी पे बहुत हल्के, बहुत स्मूथ चलते हैं। हमें सबकी बातें बुरी क्यों नहीं लगती, लोगों की चीजें गंदी क्यों नहीं लगती, हमें सबको क्षमा करना इतनी जल्दी क्यों आ जाता है, हमारा मन भयभीत क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पिता ने इस पृथ्वी पर हमारे अपराधों से क्षमा कर दिया है। आपको मालूम है? लेकिन हम प्रतिदिन का भार उठा रहे हैं, हमारे उन पापों को। ओह माय गॉड, दिखाओ भैया,
चलिए पढ़ाते हैं। कहाँ ले गया? प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय, देखिए कहाँ से कहाँ लाया प्रभु, अब समझें। यिर्मयाह 33:8, यिर्मयाह 33:8, बहुत ध्यान से समझें। यिर्मयाह 33:8 क्या कह रहा? मैं उनको उनके सारे अधर्म। एक मिनट रुक जाइए, सबको खोलने दीजिए, थोड़ा रुक जाइए। 33 अब आप समझें, आप ये ना सोचे कि आप पुराने पापों में पड़े हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं पुराने पापों में पड़े हैं तो आप खुदा के उस लहू को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। उसने अपने लहू से तुम्हारे पापों को धो दिया, लेकिन अब तुम प्रतिदिन का भार उठा रहे हो। बनिया कहता है ना, बनिया क्या कहता है? ठीक है भैया, इधर देखिए, याजक को देखिए, बनिया क्या कहता है? ठीक है भैया। फिर वही पिक्चर आ गई, आपने देखा होगा उस पिक्चर में एक चीज देखिए, अनिल कपूर एक शॉप में जाता है, बहुत ध्यान से देखिए, उसका बहुत सा बकाया होता है। अब वो अपना ट्यूशन की फीस लेके आता है और कहता है लो और मुझे थोड़ा सा राशन दे दो। तो वो देखता है इतने पैसे इसने दे दिए और वो उससे मिला होता है दुष्ट से, तो कहता ठीक है ये पैसे तो हो गए, हमारा पिछले का हिसाब हो गया, अब कल लाओ। तो ठीक इसी तरीके से जब हमारा पाप जो हम कर चुके हैं वो पिता ने अपने लहू से शुद्ध कर दिया। आमीन है। अब जो तुम जी रहे हो प्रतिदिन, अब अवसर ना दो, अब सचेत हो, समझो। अब हम जब इस पृथ्वी पर हैं तो अब हमें प्रतिदिन का भार पिता के लहू में सौंपना है। हमें हर दिन जाके काम करना है और जो दिहाड़ी मिलती है उसको हर दिन खा के खत्म करना है। इसके विषय में पिता ने कहा धन्य है वो मनुष्य जो अपने परिश्रम की दिहाड़ी को प्रतिदिन खाता है। आमीन, आमीन। हम अपने प्रतिदिन की दिहाड़ी को प्रतिदिन खा के खत्म कर देते हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा, यिर्मयाह 33:8, के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरोधी हैं, और उन्होंने किए के काम मेरे विरोधी हैं, उन सबको मैं क्षमा करूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सबको क्षमा कर दूंगा। तो क्या मेरे पाप क्षमा हो चुके? अब तुम प्रतिदिन के लिए तैयार हो रहे हो। जैसे यीशु मसीह दिन भर जाकर लोगों को पिता की सामर्थ्य में वचन सुनाता था और रात भर प्रार्थना करके पिता से सामर्थ्य प्राप्त करता था और फिर दिन भर पिता के जाके वचन सुनाता था, वैसे ही ये महासभा में हम भरे जाते हैं और फिर दिन भर हम जाके घूमते हैं भेड़ियों के बीच में, और उन भेड़ियों के जब दांत तोड़ते हैं और उनमें से बहुत से लोग अपने दांतों का इलाज कराने आ जाते हैं, और जब वो दांतों का इलाज कराते हैं तो वो भेड़िए से भेड़ बन जाते हैं। ये तरीका है, लेकिन करना क्या है, हमें पिता के वचन में बने रहना है, हमें पिता के वचन में चलना है। अब हमें प्रतिदिन पिता भरता है, और ये ना सोचिए कि आज हमने मीटिंग सुन ली अब भैया बस, आज मीटिंग सुनी है ये आज भर का मन्ना है, फिर कल बोर होगा तुम्हें बटोरना है। नहीं भैया फिर कैसे सुन पाएंगे, कहाँ सुन पाएंगे? अब देखिए कैसे सुन पाएंगे, कहाँ सुन पाएंगे? मन तो बहुत करता, चला देखिए मन तो बहुत करता सुनने का, लेकिन कैसे सुने? अब ये वाले लोग वही अनहोनी में जीते रहते हैं। उनका विश्वास देखिए, उनसे कभी बात करिए वो डामाडोल रहते हैं,
मन डोले मेरा तन डोले। लेकिन जो रोज सुनता है वो भला भवन में आके बैठे या ना बैठे, उसके जीवन को पिता खींच के लाके बिठाएगा। आप सब जो बैठे हैं, आप सब वचन को रोज सुनते हैं और रोज सुनने के कारण पिता आपको अपनी सामर्थ्य से रोज नया करता है। जैसे इजरायली भोर में किरण पड़ने से पहले मन्ना बटोरते थे, वैसे पिता ने हमें एक समय दिया है और हम मन्ने को बटोर लेते हैं। और जब मन्ने को बटोर लेते हैं तो हमारे अंदर जितने भी लोगों से दिन भर में हमने बुराई या तो किसी भी जने से को हमने क्षमा नहीं करा, तुरंत क्षमा हो जाता है। याद रखिए, जैसे ही मीटिंग से हम उठते हैं हमें फिर से एक नया मन्ना मिलता है। हम कहते हैं नहीं यार, आज तो खुदा ने फिर मुझसे बात करी, मुझे क्षमा करना होगा। और इस तरह से हम दिन भर अपने पापों को फिर से धो के पवित्र कर देते हैं। और यही तरीका है, इसलिए शिष्य प्रतिदिन चलते थे। वो जानते थे कि जिस दिन रुक गए उस दिन से फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और आज यही बहुत तेरे लोगों के साथ हो गया। क्या हो गया? बहुत तेरे लोगों ने बाइबल को सुना, पढ़ा, वचन को सुना, बहुत तेरे लोगों ने वचन पे विश्वास किया, परंतु प्रतिदिन ना चलने के कारण वो पड़े हुए हैं। इसलिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियों, आपने पढ़ा ना, एक बार फिर से पढ़िए जरा वही आयत जो और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। जितने भी हमने जाने अनजाने में खुदा के विरुद्ध पाप किए, उन सब से पिता ने हमें शुद्ध कर दिया। जब हमने इस बात का अंगीकार किया कि हमें प्रतिदिन मन्ना मिलना है, पिता हमें प्रतिदिन, अगर मैं मानता हूं कि मैं हर क्षण पाप करता हूं तो मेरे पास हर क्षण का वचन होना चाहिए। आज देखिए, आज लोग कहते हैं भैया हम तो हर पल पाप करते हैं, हम तो भैया पाप में पड़े हुए हैं, भैया हर क्षण हम पाप करते हैं। तो जैसे हर क्षण पाप करते हो वैसे हर क्षण का मन्ना है। अगर हर क्षण का वचन तुम्हारे पास है तो हर क्षण मानते हैं हम पाप करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पर है पाप करता है। लेकिन जितने ज्यादा तुम पाप करोगे उससे ज्यादा अनुग्रह की सामर्थ्य है। उसे कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। मतलब अगर पाप के 100 तीर हैं तो वो एक तीर से पाप के खुदा की सामर्थ्य में 100 तीरों का नाश कर देगा। आप समझे? आप समझे कि नहीं समझे? तो जितने पाप हम करते हैं, सेकंड भर में पाप करते हैं, उतना मन्ना भी होना चाहिए। और अगर उतना जैसे कि आप देखिए आजकल बैटरी वाली गाड़ी चल गई है, ठीक। अब जिसको उसको मालूम है मुझे दिन भर में कितना चलना है या 3 दिन कितना चलना है, तो उतना वो चार्ज करके चलता है। ये चीज क्या है? साइन है। और जैसे ही वो देखते हैं 5, 10 या 20 पे आ गई गाड़ी, वो तुरंत चार्ज करते हैं, क्योंकि चलना उतना है। तो यही लाइफ भी है कि इससे पहले कि मैं चलूं, 365 दिन चलूं, 365 दिन का फ्यूल भराऊं रोज का। और रोज का जो फ्यूल भराता रहेगा रोज पवित्र होता रहेगा। और जिस तरह से पानी झरना बहता रहता है वो शुद्ध रहता है, उसके वजह से पानी पीते रहते। साफ बात है खुदा के वचन की, कोई दो चीती बात खुदा नहीं करता। खुदा एकदम साफ तरीके से बताता है कि ये अवश्य है कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो कोई मुझे खाता वो कभी ना मरता। तो रोटी तो बेटा रोज खाते हैं। कोई ऐसा मनुष्य बता दे जो रोटी नहीं खाता, अभी जाके फिर खाएंगे रोटी के साथ बोटी। हाँ? तो सब कुछ समझें, वचन से समझें। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। अब हमें अवसर नहीं देना, क्योंकि पहले तो तुम बचकाने थे, दूध पीते थे, अब तुम अन्न खाते हो।
अब तुम सियाने हो गए हो। अब तुम्हें तुरंत समझना है कि धूर्त की युक्तियां क्या हैं। ये कौन आ गया, ये कौन बोल रहा है। ऐसा नहीं कि ये भाई हमेशा सही बोले, भाई को भी जांचो, भाई भी कहीं गलत हो सकता है, तुरंत भाई को बोल के करेक्ट कराओ, और ये भाई भी उस बात से तुरंत करेक्ट होगा। अगर मैं कहीं गलत हूं, आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे बताएं। क्यों? क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं। आप हमेशा याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जो प्रचार कर रहा है वो करेक्ट हो, उसको जांचना पड़ता है, उसको जांचिए आप, क्योंकि आपके जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि वचन जीवन को देता है, और जैसे वचन जीवन को देता वैसे ही वचन जीवन को ले भी लेता है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। तो इसके बीच में तो हमें कोई कंप्रोमाइज करना ही नहीं है, इसके बीच में कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। इसलिए ये अवश्य है कि जब पिता ने देखा कि उसके शिष्य डगमगाए, तो एक शिष्य के द्वारा उस बाकी शिष्यों को ठीक करा। कभी भी आप वचन को देखिए, बाइबल देखिए, आप कभी भी देखिए, जब अय्यूब और उसके तीनों मित्र थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगे, तो एक जो उनमें सबसे छोटा था वो बोल उठा कि मैं तो तुम में सबसे छोटा हूं, मैं तो सोचता था मुझे तुमसे सीखता हूं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि तुम सब खुदा के विरोध में बोल रहे हो, मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है। तो हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, वचन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि हमें अवसर नहीं देना। क्योंकि अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिए। शैतान की जो सेना है वो हजारों में नहीं है, लाखों करोड़ों में है। फिर सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब ये सेना, शैतान ने पूरी सेना को मसीहों के ऊपर लगा रखा है। पड़ोसी वाला जितना बुरा हो, जितना गंदा हो, रोज गंदा करता हो, रोज मैला करता हो, रोज कुचैला करता हो, रोज छोला भटूरा खा के पैसा ना देता हो, उसको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी शैतान के राज में है। अब जो शैतान के राज में है ऑलरेडी, आप बताइए शैतान उनको छुएगा? शैतान किसको छुएगा? जो उसके राज्य को हटा के खुदा के राज्य का प्रखान करेंगे। शैतान का काम केवल मसीही लोगों के ऊपर है। क्योंकि तुम जाके उसके राज्य को बिगाड़ोगे, तुम जाके पिता के राज्य का बखान करोगे, तुम जाके खुदा का वचन बताओगे, और खुदा का वचन जब बताओगे तो उसके अंदर से बुराई निकलेगी। अब बुराई ही उसका राज्य है। देखिए एक आयत देखिए, पढ़िए एक आयत, बहुत मजा आती है। ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। एक आयत पढ़िए, बुराई उसका राज्य है, और जो बुरा करता है ऑलरेडी वो उसके राज्य को बढ़ा रहा है, और जो उसके राज्य को बढ़ा रहा है वो उसको कुछ नहीं करेगा। वो कहेगा और लो, 10,000 मिल रहा है तुम्हें, मैं 20,000 दूंगा, 20,000 मिल रहा है तुम्हें 40,000 दूंगा, 40 तुम्हें 2 लाख दूंगा। यार तुम तो मेरे राज्य को बहुत बढ़ाते हो। देखिए यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, बड़ी मजा आती है, बड़ी मजा आती है। एक मिनट, यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो सबसे ज्यादा है और
क्योंकि सत्य उसमें नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो उसका स्वभाव ही से होता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, यानी अपने पिता के कामों को पूरा करते हो, इसलिए झूठ का पिता जो है वो तुम्हारी सहायता करता है। आप देखते होंगे जो लोग उठाते हैं बाइबल के वचन का ठड्डा उड़ाते या बाइबल के वचन को नहीं मानते या एक मसीही के बारे में निंदा करते हैं, वो बहुत बढ़ते हैं। आप हमेशा याद रखिए, और ये कामों को देख के आपको कहीं ना कहीं निराशा होगी कि भैया मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मैं एकदम किसी का बुरा नहीं करता, सबको वचन से बताता हूँ और हमेशा वचन में बने रह के सबके लिए प्रार्थना करता, तब भी लोग मेरे विरोध में, मेरी निंदा और मेरे विरोध में झूठी झूठी बातें क्यों बताते। ऐसा करके आपको जहाँ तक थोड़ा बहुत संदेह होगा या आपको निराशा होगी, जैसा कि यिर्मयाह के साथ हुआ। यिर्मयाह ने कहा कि तेरा वचन मेरे लिए दिन भर हंसी और ठड्डे का पात्र है, लेकिन यिर्मयाह का मन स्थिर था। उसको मालूम था कि मुझे सुई के नाके से प्रवेश करना। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं। ऑलरेडी एक सेना आप पर बैठाई दी गई है और घटित कर दी गई है कि इसके ऊपर टारगेट रखो। देखो ये कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या कर रहा है, किससे किससे मिल रहा है, क्योंकि ये उसाते हैं स्वर्ग से आया है और यहाँ पर स्वर्ग के राज्य का बखान कर रहा है। तो वो सेना कहती है कि देखिए हम तो ढेर सारे हैं और हम बहुत तलवार अरवार सब कुछ लेके चलते हैं, और लेकिन इसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो वो जो आका है, जो झूठ का पिता, वो पिता कहता है अरे यार उसके साथ चुप रहो, अभी कुछ ना करो। क्या? अभी कुछ ना करो। उसके साथ जो है वो उसका खुदा है, यीशु मसीह उसके साथ। हाँ, लेकिन अवसर ढूंढते रहो और कहीं भूले से, क्या, और कहीं भूले से बिना अवसर के घुस ना जाना। ये सारी बातें होती हैं और मैं इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं रोज देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ इन बातों के सामने, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। तो वो कहते हैं कि बिना अवसर के जाना नहीं, जब तक मामला क्लियर ना दिखे, जब तक अवसर ना मिले। कह रहा ना अवसर, वो दांत वचन में कितनी जगह लिखा कि दुष्ट द्वार पे दांत फाड़े खड़ा है। क्यों खड़ा है? घुस क्यों नहीं रहा? अवसर देख रहा है। अच्छा, बिना अवसर के वो घुसेगा नहीं, कहेगा मारा जाऊंगा। डरता भी बहुत है, डरता भी है और निंदा भी करेगा, तुम्हारी निंदा भी करेगा और डरेगा भी। तुम्हारे सामने कभी निंदा नहीं करेगा तुम्हारी, कहेगा नहीं यार प्रभु के दास है, तुम्हारे सामने कहेगा। हमेशा याद रखो, उसने कहा शैतान की युक्तियों का सामना करने पाओगे। उसे कहा विश्वास की झिलम पहन लो और आत्मा के हथियार बांध लो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है। शक्ति से नहीं, शक्तियों से है। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है, लेकिन खुदा के साथ कुछ खतरनाक नहीं। इसीलिए हम प्रतिदिन इसके लहू के बारे में चुपचाप आते, क्योंकि हमें मालूम है कि यही बचाता है और इस पृथ्वी पर शिरोमणि बना देता है, शिरोमणि बनाता है। अब दोनों चीज तो तुम्हें मिल नहीं पाएगी भैया, हैं? ऐसे करो, ये इससे भी दोस्ती, उससे भी दोस्ती। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। समझो,
आप दोनों से मित्रता नहीं कर सकते। आपको खुदा में तो खुदा में, दुष्ट में तो दुष्ट में। और आज लोग दोनों को पकड़ के चलते हैं, इसलिए दोनों को पकड़ के चलते हैं, इसलिए उनका जीवन इतना त्रस्त है, इतना भयानक वाला जीवन है कि सिस्टर भाइयों, आप लोग उनके जीवनों को देख के डर जाएंगे। जाइए और जाके देखिए, आप पास्टर वो जो वचन को लेके चल रहे हैं, खुदा की आत्मा में चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खुदा के वचन का प्रचार कर रहे हैं, उनके घर में झांक के देखिए। आप कहीं ना झांक के देखिए, आप पास्टर के घर में झांक के देख लीजिए क्या हाल कर रहा खुदा। क्योंकि वो पास्टर के लिबास पहन के, एक याजक का लिबास पहन के कलीसिया को लूट रहा है और वचन बता नहीं रहा है, वचन बता नहीं रहा। अब उसके पीछे उसके घर का हाल देखिए क्या हो रहा है। उसके बच्चों को खुदा नाश कर रहा है, उसके घराने को नाश कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो दुष्ट और खुदा दोनों से मिलकर काम कर रहा है, और खुदा कह रहा दोनों से काम नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि एक याजक को चाहिए केवल खुदा को छोड़ और किसी के विषय में ना सोचे। मैं बोलता बहुत हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या करूं, मैंने तो अभी एक ही आयत 2 आयत पढ़ी है, मैंने तो उसको पढ़ा ही नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पिता कहता है हर चीज का समय होता है और इन्हें जाना भी है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं निवेदन करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और मती निकालें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती उसका 6ठा अध्याय और उसकी 1 आयत से 4 आयत तक। सावधान रहो, तुम लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धन के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुझे ना बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे दो, यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार
उसकी 17 आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। प्रार्थना में चलेंगे हम। मेरा निवेदन है भाई डैनियल प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने आप को खुदा के सामने तो समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि उन मेरे विचारों को और मेरे जुबान को सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु माने और उसके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस संध्या समय में हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया है इस भवन में खुदावन। आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ आए खुदावन। खुदावन ये भवन हमारे लिए बहुत आत्मिक हो है खुदावन कि आप यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं आपको आदर और महिमा के लिए खुदावन। खुदावन जो भी हम लोगों का जो भी तकलीफ दुख तकलीफ यहाँ हम लोग लाए हैं खुदावन, आप उसको हम लोगों को बहुत आयत से हमको आशीर्वाद दिया खुदावन, और हमारे जो भी पाप हम लोग इस दिन भर में हम लोग किए थे खुदावन, उसको सब आपने माफ कर दिया खुदावन। जो भी यहाँ उपस्थित है खुदावन, जो भी उनके मन को अपने अनुग्रह में बना के रखे खुदावन, ताकि आपका जो आज वचन जो भी आपने दिया खुदावन उसको हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन, ताकि वे हम लोग अपने घर में जाकर आपका वचन में हम लोग बने रहे खुदावन। जितने भी यहाँ उपस्थित है खुदावन, सबके आत्मा को निर्मल करके और आपका वचन को सेध में ग्रहण कर सके खुदावन। ये हम दुआ करते खुदावन। जो भी फेसबुक या यूट्यूब में जो भी देख रहे खुदावन, उनके मन को अनुग्रह को उनके अनुग्रह में बना के रखिए खुदावन, ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन और आपका वचन को सेध में बांट सके खुदावन। हम अपने याजक के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि वे भी बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, ताकि वह भी आपका आत्मा में दिन प्रतिदिन आपका वचन को सेध में बता सके। यही हम दुआ करते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा तेरी है। आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी, शाम को 5 बजे। प्रेज